तो हेलो नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत है। तो आइए आज का वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 का जो कि फिजिक्स का हम लोग क्या करेंगे, थ्री लेसन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बिना देरी के हम लोग ये क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और ये 100% आपके बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। तो बिना देरी के हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नों का रिवीजन करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन किस भाग से होता है। ऑप्शन आपका ये है रेटिना, बी है पुतली, सी है कर्निया, डी है दृष्टि तंत्रिका। तो आप लोग भी देखिए और बताइए कि कितना आप सही कर पाते हैं, आप लोग की तैयारी कैसे है। तो इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, आपका आंसर है सी कर्निया। सही जवाब होगा सी कर्निया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन आपके ये आ गया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि मानव नेत्र का लेंस होता है। मानव नेत्र का लेंस होता है, ऑप्शन आपका है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। एकदम तुरंत जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ए उत्तल, ए उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए स्क्रीन पर आता है आपके अगला सवाल। चलिए बताइए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तब अब आप लोग को बताना है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कर्निया पर, बी पुतली पर, सी रेटिना पर, डी दृष्टि पटल पर। चलिए तब बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रेटिना पर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, सामान्य आंख का निकट बिंदु कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु की बात की जाए तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए ये स्क्रीन पर आपका अगला सवाल है, सामान्य आंख का दूर बिंदु होता है। सामान्य आंख का दूर बिंदु होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि सामान्य का दूर बिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति, ऑप्शन ए सुनिए, पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, सी दोनों नहीं देख पाता है, डी सब देख पाता है। जल्दी जवाब दीजिए इसको कमेंट बॉक्स में। आपका सही जवाब होगा दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु नहीं देख पाता। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आपका अगला स्क्रीन पर शो करते हुआ क्वेश्चन नंबर 7, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी बेलनाकार लेंस से, डी दर्पण से। तो निकट किससे दूर होगा। तो इसका सही जवाब को आपका होगा, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, इसका सही जवाब होगा आपका बी अवतल लेंस। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो करता हुआ, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति, ऑप्शन सुनिए, ए पास की वस्तु नहीं देख पाता, बी दूर की वस्तु नहीं देख पाता, सी रंग नहीं देख पाता, डी प्रकाश नहीं देख पाता। बताइए जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। तो इसका सही जवाब होगा पास की वस्तु नहीं देख पाता। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, जड़ा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों में, बी युवाओं में, सी वृद्धावस्था में, डी जन्म से। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब का होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धावस्था में। ऑप्शन नंबर सी वृद्धावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। 11 नंबर,
प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? ऑप्शन ए परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, डी अवशोषण। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है। इसका सही जवाब होगा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन, डी है उपयुक्त सभी। सही जवाब इसका होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, बताइए। श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। चलिए अगला, VIBGYOR में सबसे कम विचलन रंग है, सबसे कम विचलन वाला रंग बताइए कौन है? सबसे कम विचलन वाला रंग बताइए। ए बैगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। बताइए इसका सही जवाब का होगा, ठीक है ना, डी लाल, डी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करते हुआ देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके स्क्रीन पर यह शो करता हुआ, ठीक है ना, बैगनी, डी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन सुनिए, परिवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन, डी विवर्तन। सही जवाब बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी कितना जवाब आप दे पाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी प्रकीर्णन। सही जवाब आपका होगा बी प्रकीर्णन, बी प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बताइए। ए नीले रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का अपवर्तन, लाल रंग का प्रकीर्णन, सभी रंगों का अवशोषण। तो इसका सही जवाब होगा आपका नीले रंग का प्रकीर्णन। सही जवाब होगा नीले रंग का प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी विवर्तन। इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। धुएं में प्रकाश की किरण दिखाई देती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अपवर्तन, बी टिंडल प्रभाव, सी परिवर्तन, डी अवशोषण। चलिए बताइए सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव। सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव, बी टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ। प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। चलिए लंबी तरंगदैर्घ्य के लिए, छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, सी नंबर सभी के लिए समान, डी नंबर किसी के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, बी छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मानव नेत्र की संवेदन क्षमता किससे होती है? ऑप्शन ए रेटिना, बी पुतली, सी लेंस, डी दृष्टि तंत्रिका। तो इसका सही जवाब का होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लेंस से, सी लेंस से। आइए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। आँख की पुतली क्या कार्य है? आँख की पुतली क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए
प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, रंग पहचाना, अपवर्तन करना। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करता हुआ, रंग अंधता में व्यक्ति ऑप्शन सुनिएगा। ए लाल रंग नहीं देख पाता, बी हरा रंग नहीं देख पाता, सी कुछ रंगों में अंतर नहीं कर पाता, डी कुछ भी नहीं देख पाता। तो इसका सही जवाब का होगा हरा रंग नहीं देख पाता, हरा रंग नहीं देख पाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष बनने में कितनी बार आंतरिक परावर्तन होता है? ऑप्शन है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए इसका। तो आंसर इसका सही जवाब होगा आपका बी 2 बार, बी 2 बार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि आकाश का रंग दिन में नीला और सूर्यास्त पर लाल क्यों होता है? आकाश का रंग दिन में नीला और सूर्यास्त पर लाल क्यों होता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परिवर्तन के कारण, डी